रखा, सही न्यूट्रिशन लिया, लाइफस्टाइल करेक्शन किया, तो 4 से 5 महीनों में आपने अपनी बॉडी को साफ करके कंसीव के प्रोसेस में आप आ सकते हैं। हम आपको वही बता रहे कि 4 से 5 महीने में इधर मिनिमम अपने हेल्थ को दीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए। कई बार ओवर टॉक्सिन के कारण बॉडी ओवर टॉक्सिन के कारण बॉडी कंसीव तो कर लेती है, बट कई बार मिसकैरेज हो जाता है हमारे जो बॉडी में ना। देखो एक चीज आपको बता दो, ये जो आपने देखा है ना स्टार्टिंग में, ये वाला, इसको प्लेजेंटा ही बोलते हैं, करेक्ट। और ये चीज, ये क्या है, ये हमारे बॉडी में ऐसा कॉर्ड कनेक्टेड होता है। जब माँ के पेट में हम रहते हैं तो पर्टिकुलर माँ के पेट में ये सेल क्या होता है, बनता है, और ये ऑर्गेन जैसा होता है एक्चुअली। और ये उसी समय बनता है जब बच्चा पेट में आता है, और ये ऑर्गेन बोलता है प्लेजेंटा। तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ये बॉडी से निकल भी जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी अपने आप में एक ऑर्गन रेडी कर लेता है। सोचो कितना प्रकृति का कितना डिफरेंट नेचर है। हर वो चीज जो आप सोच रहे हो बाहर से मुझे मिले, बॉडी ऑटोमेटिकली दे रही है। आपका बॉडी खुद समझदार है। अब बताओ ये प्लेजेंटा जो बॉडी में खुद बनता है, इसको किसने उगाया? क्या दवाई खाई आपने जो उग गया? नहीं ना। आपका यूट्रस उसको पता है कि मेरे पेट में बच्चा आया है, उसको मुझे लेके आना है। तो प्लेजेंटा अपने आप बनता है और अपने आप 9 महीने के बाद पेट में बच्चे से निकल भी जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको समझना, आपका बॉडी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। ठीक है, आपका यूट्रस अपने आप में कंप्लीट क्या है, एक घर है बच्चे को पैदा करके उसको संभाल के रखने के लिए। बस हमें इस घर को साफ करना है। कई बार घर में जब ओवर कचरा बदबू चला जाता है तो क्या होता है, घर में बीमारी आती है, आप रुक नहीं पाते हो। सेम है, अगर आपका यूट्रस गंदा हो रहा है, अगर यूट्रस में गड़बड़ी हो रही है, अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, या शरीर में जो खाना खा रहे हो वो टॉक्सिन ज्यादा जमा हो रहा है, तो ये वाला घर आपका गंदा होगा। उस गंदे घर में बच्चा कैसे पनपेगा? नहीं पनपेगा ना। तो आज इसकी सफाई करनी है। ठीक है, आज इसकी सफाई करनी है। किस तरीके से करना है, जिसमें हार्मोन रिलेटेड पीसीओडी और वजन बढ़ना या थायराइड, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस है। तो इन सब के लिए आपको हम अलग से गाइड करेंगे। और वेट लॉस मैंने पहले ही बताया, वेट लॉस हमारा बेस है, वो होने के साथ साथ ही ये सब चीज होगा। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही से हम कस्टमाइज सोल्यूशन करने वाले हैं। कुछ करेगा वो सब कुछ हमारी तरफ से होने वाला। आपको 10 जगह भागने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मैं मेजर 3 फटाफट बड़े रीजन की बात बताऊं कि कंसीव होने में चैलेंज क्यों आता है, मेजर 3 सबसे बड़े कारण है। एक तो जो आपका ओवल्यूशन होता है, मतलब आपका जो एग है ना, जब वो फर्टिलाइज होता है, मतलब एग क्या होता है, बनता है और फिर रप्चर होता है, तभी हमें पीरियड्स आते हैं, है ना। ऑल फीमेल्स आप समझ जानते हैं ना। वो ओवल्यूशन का टाइम वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो नहीं हो पाता है, पहला एक बड़ा कारण। दूसरा, या तो फीमेल की एग क्वालिटी या मेल का स्पर्म क्वालिटी लो होता है। अब उम्र के साथ साथ एग क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है, और उम्र के साथ साथ मेल का स्पर्म क्वालिटी या स्ट्रेस से खराब होता है। एंड थर्ड रीजन, हार्मोन इम्बैलेंस, जिसके बारे में बार बार बात कर रही हूँ, थायराइड, पीसीओडी। आपको कई बार सिस्ट बन जाता है, करेक्ट होता है ऐसा। आपको पेट में, जैसे आप कई बार आप जानते हैं कि आप चेकअप कराते हो, पेट में सिस्ट बन जाता है। और एक चीज होता है एंडोमेट्रियस वॉल। क्या आपको पता है क्या होता है? एंडोमेट्रियस वॉल होता है एक चीज, मैं आपको स्लाइड में दिखाती हूँ, जिसमें आपका यूट्रस क्या होता है, ओवर बल्की हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, उसकी लाइनिंग कड़क हो जाती है, जिस कारण बच्चा कंसीव होता नहीं। मतलब वहां पे लाइनिंग में जगह अगर नहीं बचेगी, तो ये एक बड़ा रीजन है आज, ये एक बड़ा कारण है कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका यूट्रस का अंदर का वॉल नुकसान हो जा रहा है। अब इसके नुकसान के बहुत सारे कारण है, अब मैं वो बताऊंगी भी, और आप चाहे तो मेंटली नोट्स भी बनाए कि क्या क्या रीजन है। अगर आप ओवर हार्मोनल पिल्स खा रहे, कई बार हम करते हैं ना गलती कि पीरियड्स नहीं आ रहा है तो थोड़ा दवाई खा लेते हैं, या पीरियड्स को स्किप करना, आगे करना, दवाई खा लेते हैं, ऐसा कई बार हम लोग करते हैं। तो लिटरली अगर आप ऐसा कुछ कर चुके हैं तो आपने अपना कंसीव का रास्ता और खत्म कर दिया है, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। आप जब ऐसा करते हो तो आपका जो बॉल मैंने दिखाया वो इंटरनल रूप से हार्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। मैंने आपको एक बुक, एक मूवी रिकमेंड किया था बहुत दिन पहले, जनहित में जारी। आप अगर कभी समय मिले देखिएगा, वो इसी टॉपिक पे बना है कि कितनी फीमेल ओवर मेडिकेशन के कारण और बिना कंसल्टिंग की दवाई खा लेती है, और कई फीमेल्स का डेथ हो जाता है, यूट्रस खराब हो जाता है, कैंसरस हो जाते हैं। ऐसे लाखों फीमेल्स है जो विदाउट एजुकेशन करती है और अपने मन मानी करती है। उनको आइडिया ही नहीं कि वो एक बर्थ कंट्रोल पिल्स उनके लाइफ को डेंजर और डेथ तक लेके जा सकती है, कंसीव होने से रोक सकती है, प्रेगनेंसी के समय कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, और डिलीवरी के समय डेथ तक खुद को लेके जा सकती है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो फीमेल गड़बड़ करती है। ठीक है, हमारा 1K क्रॉस हो गया, अगर कोई एंट्री में आपको दिक्कत होता है तो सारे कोचेस तो बॉडी क्यों बनाता है उसको बताकर उसको रिकवर करने में हेल्प करेंगे। एंडोमेट्रियस वॉल जो मैंने दिखाया वो दवाई और गलत खान पान से खराब हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए आपको अच्छा
न्यूट्रिशन अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम चाहिए, वो हम लोग करवाने वाले हैं। स्पर्म क्वालिटी को अच्छा किया जा सकता है, यस। गुड क्वालिटी ऑफ खाने के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ हम उसको वापस बिल्ड कर सकते हैं। अगर ओवुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है तो बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ही हो रहा है, वो भी रिकवर होगा। इसके अलावा कुछ और बड़े कारण भी है, वो मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि एक होता है आरए फैक्टर, जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है। मतलब एक तो होता है आपने चेकअप करा लिया तो आपको पता चल गया कि हार्मोन इम्बैलेंस है। एक हो गया कि मुझे मेरे एग्स अच्छे नहीं बन रहे। दूसरा हो गया शायद हो सकता है कपल में से हस्बैंड का स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है। ये तो एक्सप्लेन्ड वाली चीजें हैं। और आप में से कहा कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा। मेरा सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड वाइफ सब परफेक्ट है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हम लोग। तो उसका क्या रीजन है? उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। जैसे कि आप सब टेस्ट करवा लो, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, क्योंकि आपका फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल का है, मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि फीमेल का फेलोपियन ट्यूब, इसको हम बाद में दिखाएंगे, पहले मैं ये दिखा दूं। फीमेल का फेलोपियन ट्यूब, ये इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो लाइनिंग है, मेरा कर्सर घूम रहा है, दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब। ये वाला ट्यूब कई बार ब्लॉकेज रहता है, और इसके लिए HHSG एक टेस्ट होता है, पर उसमें भी बहुत रेयर पता चलता है कि ये ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं, और कितना परसेंट ब्लॉक है। सवाल ये है कितना परसेंट ब्लॉक है, ये चीज बहुत रेयर पता चलता है। ये एक कारण है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। दूसरा कारण है, कई बार हम स्पर्म और एग जो मिलते हैं वो सही दिशा में या सही फोर्स से मिल नहीं पाते। तो ऐसे में IVF या IUI कराने के बाद भी, मतलब जो बच्चा बाहर रेडी होता है उसको कराने के बाद भी बच्चा रेडी नहीं हो पाता। मैं शरीर के अंदर की बात कर रही हूँ। बट इसमें एक टर्म है, जितने लोग IVF IUI कराते हैं ना, मैं उन सबसे तो नहीं, मैं डायरेक्टली आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि देखिए IVF IUI ये है कि हम शरीर रेडी नहीं है, हम शरीर का मुंह बंद करा के जबरदस्ती बच्चे को कंसीव करवाना चाह रहे, राइट। अगर नेचुरल होता तो हो जाता। मतलब हमारी बॉडी में अगर हम IVF IUF करा रहे तो हमारी बॉडी में जो भी रिसोर्सेस है बच्चा होने के लिए वो कम है। तो आपका शरीर चीख चीख के बोल रहा है कि भाई रिसोर्सेस कम है, इसको अच्छा करो, शरीर को अच्छा करो, मैं कंसीव को रेडी हूँ। मुझे पता है कंसीव कैसे करना है। जब मुझे पता है कि प्लाजेंटा कब बनता है और कब मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि मुझे कंसीव कैसे करना है। मुझे सही चीज दे दो। पर शरीर बार बार चिल्ला रहा है, वो आपको क्रैम्प दे रहा है, पीसीओडी दे रहा है, ये सिम्टम दे रहा है कि आपके हार्मोन्स अच्छे नहीं है, आपको अलार्म दे रहा है। पर कई बार क्या करते हैं, इस अलार्म को फोड़कर खत्म कर देते हैं कि चलो मेरा मुसीबत खत्म हो गया, अब तो अलार्म नहीं बज रहा। बट अलार्म नहीं बज रहा मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या? नहीं ना। मतलब अलार्म बजना मतलब आप उसको जब खत्म करते हो अलार्म को, आप दवाई खा के अपने सिम्टम को खत्म करते हो, बिकॉज आपकी बॉडी अलार्मिंग है, बार बार बता रही है। तो हम आपको वही सिखाते हैं कि आपकी बॉडी की अलार्मिंग चीज को पकड़िए और उसका रूट कॉज जान के उसको सॉल्व करिए। आपकी बॉडी की अदर कई प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं, अदर कई प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, वो सब रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जिनको कंसीव करना था, आए, पर बॉडी की और भी कई सारे पैरामीटर नॉर्मल हो गए। या वजन कम करना था, क्या हो गया, पीसीओडी भी रिकवर हो गया, किसी का सिस्ट रिकवर हो गया, किसी का डिप्रेशन रिकवर हो गया, किसी का फैटी लीवर रिकवर हो गया, किसी का स्किन बहुत अच्छा हो गया। ये सब चीजें आपको गिफ्टेड मिलेगा, मतलब एक से सब कनेक्टेड है। सो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में सेकेंड चीज है IUI, IVF, IUI सॉरी। एंड थर्ड चीज है ज्यादातर इनफर्टिलिटी फिलिपिन ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से भी होती है। अब ये ब्लॉकेज कब आता है मैं आपको दिखा दूं और कहाँ आता है। ब्लॉकेज आपकी इनफर्टिलिटी होने में आपका ब्लॉकेज आता है, मैं आपको पहले दिखा दूं फिर पीछे स्लाइड में जाऊंगी। ये फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। अब और एक होता है कि मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम रहता है कई बार। आज एक बड़ा मुसीबत है जो मेल शेयर नहीं कर पाते, हम यहाँ ओपनली आपको बताएंगे कि कई बार मेल के मिस्टेक्स के कारण, गलत कपड़े, गलत खान पान, गलत रवैया, आप अपना स्पर्म काउंट बहुत कम करते रहे। क्योंकि इंडिया में ना एक थोड़ा सा इसको ना ये माना जाता, थोड़ा सा क्या बोलूं, कि शेयर करना कि मर्द के ऊपर कुछ गड़बड़ी है तो थोड़ा सा खुद को वीक फील कराना, ये इंडियंस अभी भी इंडियंस मर्द में या हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। पर आज अगर मैं आपको सच बताऊं ना, 100% जो रेशो होता है इनफर्टिलिटी कंसीव ना हो पाना, 60% फीमेल में होता है, बट 40% मेल के कारण भी होता है। बट मेल वाला पार्ट कभी हाईलाइट नहीं कर पाते बिकॉज सोसाइटी में चीजें वैसी है। तो मेल के बॉडी में भी बहुत सारा चीज गड़बड़ी है या खान पान कपड़ों में, जिसकी वजह से उनके शरीर में क्या होता है, जो भी आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके लिए भी आपको सही कपड़े पहनने बहुत जरूरी, ओवर टाइट ओवर लूज नहीं पहनना है। इस टाइप के कपड़े आपके टेस्टिस के लिए बहुत अच्छा है। टेस्टिस क्या होता है, दिस वन, आपका ओवर टेम्परेचर होने के कारण, आपके स्ट्रेस के कारण, और कई बार
आप वहां नीचे जेब में मोबाइल रखते हो। आपको पता है वहां मोबाइल रखने से आपकी इनफर्टिलिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। एक टेस्ट हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पे वाईफाई में दो रूम में दो वाईफाई रखे गए, एक वाईफाई को स्विच ऑफ किया गया, वहां कुछ अंकुरित दाने डाले जो अंकुरित हो सके, और दूसरे रूम में वाईफाई रखा चालू और वहां दाने डाले। 30 दिन बाद जिस कमरे में ये ऑन था वाईफाई, वो कमरे में जो दाने डाले वो अंकुरित हुए ही नहीं, और जिस कमरे में वाईफाई बंद था वहां अंकुरित होके छोटे छोटे पेड़ बन गए, बड़े भी हो गए। तो ये रियल एक्सपेरिमेंट है। तो सोचो, एक वाईफाई चीजों को अंकुरित होने से रोक रहा है। अंकुरित मतलब क्या? आपकी स्पर्म क्या है? एक अंकुरित चीजों करने मतलब एक बच्चा पैदा करने के लिए एक अंकुरित तो है, वो एग में जाता है, अटैच होता है, एंड देन बच्चा कंसीव होता है। नाउ आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर मेन का टेस्ट किया गया और जिनको जो मैंने बॉक्सर का फोटो दिखाया ना, ये ब्रीफ वाला, अगर आप इस टाइप कुछ कपड़े पहनते, एक जस्ट कपड़े में चेंज किया, तो 25% आप स्पर्म काउंट को अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ टेस्ट हुआ था। बट इसके अलावा भी कुछ चीज है जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, है ना, बाद में। अभी क्या बताने वाली हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने आपको रीजन बताया और ये भी बताया कि इन फर्टिलिटी के अनवांटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ कहाँ छुपे हैं और आपको कितना कितना पता करना है। और एक बड़ा फैक्टर होता है, अगर आप लिख रहे हैं 3 फैक्टर 4 फैक्टर लिखिए। पहले मैंने बताया कि स्पर्म और एग अच्छे से नहीं मिल पा रहे, मेल में इशू हो सकता है, ठीक है, एग क्वालिटी में इशू हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, या थायराइड एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। फोर्थ बड़ा रीजन कि सब कुछ सेट है, बट थायराइड ही वो हार्मोन है जो आपके शरीर ब्रेन से निकल के आपके यूट्रस तक जाता है बच्चे को कंसीव करने का मैसेज देने के लिए। वो अगर थायराइड लेवल अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप कंसीव यूट्रस से नहीं करते हो, आप कंसीव ब्रेन से करते हो। क्या आपने कुछ नया सुना आज? जो रियल फैक्ट है, आप कंसीव यूट्रस से नहीं करते हो, आप कंसीव अपने ब्रेन से करते हो। कैसे? आपके ब्रेन में छोटा सा एक पिनियल ग्लैंड होता है, अगर आप में से कोई फोटो शेयर कर पाए फटाफट करिएगा। आपके ब्रेन में पिनियल ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड ही 2 टाइप की हार्मोन प्रोड्यूस करता है, LH और FSH। ये 2 हार्मोन का नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट ये 2 हार्मोन ट्रैवल करते हैं मेल बॉडी में भी फीमेल बॉडी में, और जाके आपके यूट्रस या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं, वहां जाके स्पर्म काउंट अच्छा करते हैं और फीमेल बॉडी में जाके एग क्वालिटी अच्छा करते हैं, तब जाके आप कंसीव करते हो। तो कंसीव यूट्रस नहीं करता है, कंसीव ब्रेन करता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, हाँ करेक्ट, ये है। मेल या फीमेल में दोनों की बात की। थैंक यू जय सर। दीप्ति मैम प्लीज अभी स्टॉप कर सकते हैं। यस, तो कंसीव ब्रेन करता है, यूट्रस नहीं। इस कम्युनिटी में आप अलग अलग फैक्ट जानेंगे जो शायद आपको चौंका दे या आपको सही जगह लाके खड़ा कर दे, और आपको ये रियलाइज हो, यस जो बोला जा रहा है ये तो सही है। तो कंसीव आपका ब्रेन करता है, ना कि आपका यूट्रस। तो जब हम ब्रेन को हेल्दी रखेंगे, ब्रेन के लिए अच्छा फूड देंगे, अच्छा डाइट देंगे, सब चीज करेंगे, तो वहां से सही हार्मोन निकलेंगे। बट ब्रेन को अच्छा हार्मोन जाने के लिए आपका गट हेल्प करेगा। देखो इंटरकनेक्टेड है। अब आपका ब्रेन अच्छा होने के लिए आपका गट अच्छा होना चाहिए। हम यहाँ सब चीजों को पैरेलली काम करते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में फोकस किया ना तो यूट्रस पे ही फोकस रहेगा, बट फोकस तो पेट में भी चाहिए था, फोकस तो ब्रेन में भी चाहिए था। तब जाके रिश्ता बनता है, तब जाके शादी होने के लिए पति पत्नी पंडित तीनों चाहिए। अकेला लड़का शादी कर लेगा, बच्चा पैदा कर लेगा? नहीं। तो कंसीव होने के लिए 3 चीज चाहिए, आपका यूट्रस, आपका गट, आपका ब्रेन। हम यूट्रस पे ही फोकस करते हैं। मैं देखो किसी भी पैथी को मैं दोष नहीं दे रही हूँ, बट आप जब एलोपैथी में जाते हो, पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन एक वर्ड है, उसी पे घुस जाओ, ये सबसे गलत फंडामेंटल है। क्योंकि किसी प्रॉब्लम को जूम इन करते करते इतना हो जाते हैं कि रीजन छोड़कर आप जूम इन कर जाते हो। जूम आउट करना होता है, दूर से देखो प्रॉब्लम क्या है, दूर से देखो। प्रॉब्लम ये था कि सही तरीके से ब्रेन से हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, गट हेल्थ अच्छा नहीं था, इसलिए कंसीव नहीं हुआ। क्या हो अगर हम तीनों चीजों को पैरामीटर में लेके आए, आपका गट सही काम करे ताकि वो हार्मोन रेडी करे, हार्मोन ब्रेन तक जाए, और वो एग क्वालिटी को बनाने के लिए आपकी यूट्रस और आपके स्पर्म काउंट को अच्छा करने के लिए हेल्प करे। ये तीनों को रिलेटेड है। अब आपको अच्छा लगा? कितने लोगों को ये लगा कि ये तो बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेशन था, इसके ऊपर आज तक डिटेल में कहीं पता नहीं चला, इसीलिए शायद कंसीव में चैलेंज हुआ, बिकॉज एक ही जगह जूम इन कर रहे थे। कितने लोगों को अच्छा लगा? यस और मी टाइप करेंगे, यस और मी, जो भी, कि ये जो आपने सुना ये काम की मुद्दे की बात थी, काम की बात थी, इसके बारे में शायद कोई डिस्कशन नहीं करता, है ना। तो आपको ये कम्युनिटी आपको वो चीज बता के देगा जो शायद आप लिंक नहीं कर पा रहे, आप कहीं छूट रहे, कुछ कमी हो जा रही है ना। ब्रिज बनने के लिए
वो बीच बीच में एक एक पिलर चाहिए, वो पिलर की कमी है, वो पिलर्स हम यहाँ फुलफिल करेंगे। आप कर रहे हो कुछ कुछ पर आप अचीव नहीं कर रिजल्ट, पता है क्यों? बिकॉज पिलर्स में गैप है, इन्फॉर्मेशन की गैप है। तो यहाँ नॉलेज, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन एंड सोल्यूशन, ये सब चीज जब आपको फुलफिलमेंट करेंगे ना, तो आपके लाइफ का पुल बहुत स्ट्रांग बनेगा, ढहेगा नहीं, बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, तकलीफ में नहीं रहेगा। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सही एजुकेशन एंड सही अथॉरिटी एंड सही सोल्यूशन के साथ आपको हम कोचेस प्रोवाइड करें। नाउ ये क्लियर है? मैं अभी आपको दो चीज कराने वाली हूँ। आज का सेशन थोड़ा मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी, चलेगा? क्योंकि आप जितने लोग फर्स्ट डे आए हैं, अगर मुझे आपको देखो, ऐसा सेशन होने के लिए 2 घंटा लगता है। मैं 1 घंटा प्रॉमिस तो किया हमने, बट इस सेशन को अगर मुझे डिटेल में आप तक लेके जाना है तो हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं चाहूंगी अभी अगला 15 मिनट आप सबका फोकस रहे। मैं अभी 5 मिनट्स के लिए पर्सन को इन्वाइट करना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाली जो 12 साल तक ऑलमोस्ट गायनिक में उन्होंने स्टडी किया, ऑलरेडी BHMS कर चुकी है, सर्टिफाइड है। तो मैं आशीष सर को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी 10 मिनट, 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी स्टडी में जो उन्होंने पढ़ा और जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो कितना हम मैच कर रहे हैं। अब इनका थोड़ा सा देख लो कि वो क्या क्या कर चुके हैं। ऑलरेडी उनको 12 साल का गायनिक में और चाइल्ड हेल्थ में, साइकोलॉजी में उनको नॉलेज है। प्लस वो कई लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्किन डिजीज का, BHMS, MD, मतलब ये उनका सर्टिफिकेशन है। एंड प्लस स्पेशलाइजेशन में बहुत कुछ है, उनको स्किन का, एलर्जी का और इनफर्टिलिटी का, इन सब की उन्होंने ढेर स्टडी किया है। तो मैंने सोचा चलो एक डॉक्टर से भी आपको मिला दूं जिस कम्युनिटी में वो क्या शेयर करना चाहते हैं। सो आशीष सर, हमने आपसे कल 3 सवाल के लिए पूछा था, उसमें से मैं पहला सवाल करूंगी। आशीष सर, आप सामने आ सकते हैं? परफेक्ट। हाँ, उसमें से पहला सवाल मेरा था कि आपकी 12 साल थी, ये गायनिक की स्टडी 12 साल तक कर चुके हैं, तो इनके 12 साल का निचोड़ आपको 2 मिनट में मिलने वाला है, सुनना है ध्यान से। आशीष सर, 12 साल की स्टडी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगा मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए? गुड मॉर्निंग मैम। ये जो मेल फीमेल इनफर्टिलिटी में अगर हम बात करें तो बहुत बार, जैसे अभी आपने हार्मोन्स के बारे में बताया, लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तो उसमें मेन चीज अगर मैं बताऊं तो न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है मैडम। क्योंकि जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं जाएगा, तब तक आपके बॉडी में वो हार्मोन्स ही नहीं बनेंगे जिसकी वजह से आपका जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी है वो बैकग्राउंड ही तैयार नहीं हो पाएगा मैम। और मेन न्यूट्रिशन तभी जाता है जब आप प्रॉपर खान पान रखते हो। क्योंकि आज की कंडीशन हमारा ऐसा हो गया है, चाहे मेल रहे या फीमेल रहे, खाने का ना टाइमिंग रहे उनका, और ना ही साथ साथ उनके खाने का एक पैटर्न भी नहीं है। कभी कुछ खड़े खड़े खा लेंगे, और बहुत से लेडीज तो ऐसे मैम कि खाने पीने का टाइमिंग नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएंगे, कुछ पति आ जाए उसके बाद में खा लूं, ये कर लूं, ऐसे उनका थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मेल का भी वही है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, तो कभी खा लिए, कभी नहीं खा लिए, कभी बाहर खा लिए, ये मैटर होता है। तो न्यूट्रिशन की कमी है इसमें एक बेसिक रीजन है मैम। और दूसरा, जैसे एक रेशो मैंने पूछा मेल और फीमेल में, इनफर्टिलिटी का रेशो फिर किस तरीके से, लोगों को लगता है फीमेल ही कंसीव नहीं कर पा रही है, तो रियल रेशो एक्चुअली क्या है? नहीं, जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं मैम, 60-40% वाला जो रेशो है, 60% फीमेल जितनी जवाबदार है उतनी 40% मेल भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जवाबदार है। तो और क्यों उसमें आपके एक्सपीरियंस के समय ऐसा, मतलब जो लोग कंसल्ट करते होंगे, तो जी क्यों ऐसा है कि फीमेल पे ही चीजें डाली जाती है? क्योंकि मेल की बॉडी में भी चैलेंजेस है, इसके ऊपर क्यों समाज में खुल के लोग बात नहीं करना चाहते हैं? अभी तो शायद कर रहे हैं, पहले इतना भी खुला नहीं था कि लोग अगर फीमेल में कुछ इशू है तो उसके ऊपर ही बात करते थे, मेल के ऊपर पूछते भी थे कि इनको चेकअप करना चाहिए। तो इसमें पुरुष थोड़ा चेंजेस आया। जी, पुरुष प्रधान संस्कृति जो पहले चालू थी, उसमें अभी-अभी थोड़ा-सा चेंज हो रहा है मैडम। और बेसिकली क्या होता है ना कि भई ऐसा देखा जाता है कि ये जेंट्स है, इनमें कोई भी कभी भी कमी नहीं रहेगी। हमारा समाज आज भी यही देखता है कि वो जेंट्स है, तो इसलिए उनकी तरफ वैसे देखा ही नहीं जाता। पर देखा जाए तो उनमें उतनी ज़्यादा कमियाँ निकलती हैं, उनका खान-पान उतना गड़बड़ रहता है, उनके शौक बड़े-बड़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी विषय हो जाता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया। कुछ मेरे तरफ ऐसी केस आई थी मैम बीच में, वो तो वीड भी लेते थे, माने नशा भी करते थे, और उनका कहना था कि मेरे तरफ से मैं एकदम प्रॉपर हूँ, ये सामने वाली जो है इसको प्रॉब्लम है, ऐसा उनका कहना था। तो मतलब ये भी ऐसी बहुत ऐसी मानसिकता के कारण भी कई लोग, फीमेल शायद वो खुद अपना अच्छा कर भी ले, पर सामने वाला की बॉडी में अगर चीजें रेडी नहीं है, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, है ना, कितना भी ट्राई कर लो, उसको प्रोड्यूस होने के लिए दोनों का इक्वली अच्छा हो। मैम आप म्यूट हो। ओके, सो एक सेकेंड ना।
अच्छा, जितने भी को होस्ट है थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई और को होस्ट ना बन जाए ऐसा। ठीक है, चलिए। और आशीष सर, लास्ट सवाल मैंने और आपसे किया था कि 12 साल के इस स्टडी में आपको मेन मुद्दा क्या लगता था कि इनफर्टिलिटी होने का फीमेल में यही 2 से 3 कारण है एकदम। 2-3 कारणों के बारे में बोले तो एक तो खान-पान, हम्म। दूसरा न्यूट्रिशन की कमी, हम्म। तीसरा जो आपने एक और चीज़ उसमें बताया था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनका बार-बार यूज़ होना और बहुत बार क्या होता है मैम कि शादी के बाद में अगर बच्चा कंसीव हो भी जाता है, तो इतने जल्दी बच्चा नहीं होना इसलिए क्यूरेट कर लेते हैं। तो वो बार-बार क्यूरेट करने की वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ना यूटेरस का, वो हम्म। गड़बड़ हो जाता है। हम्म। और जो अभी लाइफ़स्टाइल चालू है, फिर मेल रहे या फीमेल रहे, उसमें भी अभी बहुत सारी लेडीज़ भी ऐसी है जो स्मोक भी करती है, अल्कोहल भी लेते हैं। ये भी एक रीज़न है क्योंकि हाई सोसाइटी में ये बहुत कैजुअल माना जाता है। हम्म। तो ये एक रीज़न है और मेन रीज़न अगर कहें तो वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, ये भी बहुत बड़ा रोल करते हैं क्योंकि जैसे ही ये आ जाता है, अपना फेस्टिवल आ जाता है, तो इन्हें ये फेस्टिवल्स के लिए ये अपने बॉडी के साथ में इस तरह खिलवाड़ कर लेते हैं, काउंटर मेडिसिन लेके आते हैं हम्म। और अपना मेंसेस को आगे करना है, पीछे करना है, ये चीज़ और बार-बार मेडिकेशन, सर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, ये कोई उस पे जाता ही नहीं कि भी मेरे वजह से मेरे न्यूट्रिशन की वजह से मुझे हाथ-पैर में दर्द हो रहा है या फिर और कुछ। और एक रीज़न है मैम एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी, जिसका भी रीज़न भी वही है। माने अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर नहीं है, आपके हम्म। बॉडी में आयरन की कमी है, आपके बॉडी में विटामिन ए, सी एंड फोलिक एसिड की कमी है, तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। तो बने। बेसिक रीज़न अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन पे आ जाके अपनी घड़ी घूमती है मैम। थैंक यू सो मच अपना अफोर्डेबल टाइम देने। देखिए, अभी किस समय ना इनका 12 साल का स्टडी था और उसके हिसाब से उन्होंने अपना निचोड़ आपको दिया कि बेसिक स्टडी में क्या क्या उनको मिलता है। तो जो रीजन हम आपको बता ही रहे, ऑलरेडी 12 साल के स्टडी में वो बता रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या ध्यान रखना है, उन्होंने इस जब कम्युनिटी को हेल्प किया या उन्होंने जब इस कम्युनिटी को अपना बना, क्योंकि वो भी इस कम्युनिटी में हेल्प के लिए आए थे, समय कम था, वरना मैं उनका एक्सपीरियंस आपसे सामने रखते हुए कितना अच्छा वेट लॉस हुआ। आप चाहे तो अपना बिफोर आफ्टर दिखा सकते हैं सर, है ना। आप चाहे तो अपना वो तब तक शेयर कर लो। तो आशीष जब कम्युनिटी में आए, वो अपने हेल्थ के लिए आए और उनके साथ जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये उनका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ थैंक यू शेयर के दीप्ति मैडम। यस, चलिए। तो अभी करना क्या है, अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आया है, तो मैं बाकी अभी हमारी कम्युनिटी में वो जो फीमेल्स जो हेल्थ के लिए आती है या जो मेल हेल्थ के लिए आते हैं, उसमें से पर्टिकुलर कई लोगों को हमने जो रिकवर किया है, आज मैं थोड़ा उनसे पहले मिला लूं, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कम्युनिटी आपको सोल्यूशन वाइज क्या प्रोवाइड करेगी और किस तरीके से प्रोवाइड करने वाली है। तो हमारी कम्युनिटी में जितने भी फीमेल्स आपको पीसीओडी, थायराइड, कंसीव या वेट लॉस के रिगार्डिंग रिजल्ट आया है, या कोई फैटी लिवर का रिजल्ट आया, क्योंकि हमने यहाँ वो भी सुना था कि किसी को प्रॉब्लम है, आप फटाफट स्क्रीन पे आ जाइए। हम हार्डली 2 या 3 लोगों से ही बात कर पाएंगे। तो जिनको भी कंसीव का रिजल्ट आया, कई लोगों को अभी आया, वो शेयर नहीं करेंगे। आई नो कि आपका प्राइवेसी है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई नो कई लोग अभी इसी महीने 3 से 4 लोगों ने कंसीव कर लिया, 5-5, 6-6 साल बाद। उनका रिजल्ट हम आपको अगले 3 महीने बाद सुनाएंगे, क्योंकि उनका 4 महीना हो जाएगा ना, तब वो सेटिस्फाइड होकर सुनाएंगे आपको। बाकी किसी का पीसीओडी रिकवर हुआ फीमेल में से, और वो प्लीज सामने आ सकते हैं। थायराइड के लिए सामने आ सकते हैं। वेट लॉस परफेक्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए आए हैं, है ना। वेट लॉस के लिए तो देखिए, वेट लॉस अगर मैं बोलूँ तो पूरा का पूरा स्किन भर जाना चाहिए था, क्योंकि इतने लोगों का वेट लॉस हुआ है। इसके अलावा फैटी लिवर किसी का रिकवर हुआ है तो वो सामने आ जाए, क्योंकि मैं पर्टिकुलर कुछ लोगों से बात करा पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कल्पना मैडम है। कल्पना मैम, आपको किस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आया। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम, जैसे कि आपने बताया अभी कि मतलब डॉक्टर्स जो टैबलेट्स वगैरह देते थे, मेरे पीरियड्स कंटिन्यू नहीं थे मैम शुरू से। और जब भी पीरियड्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो 21 दिन वाली जो टैबलेट्स आती है वो दे देते थे, और मुझे कंसीव भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास जब जाती थी तो वो 21 दिन वाली टैबलेट्स देते थे, उसके बाद फिर पीरियड्स आते थे, फिर वही दर्द, ब्रेस्ट पेन वगैरह ये सब होते रहता था। ऐसा मैंने 10 साल किया मैम, 10 साल तक मेरे साथ यही हुआ। मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो पीसीओडी के लिए उन्होंने ट्यूब टेस्ट करा लिया, उन्होंने क्या बोलते हैं लेप्रोस्कोपी करा लिया। मैम ऐसे बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं मेरे, और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया मैंने, छिंदवाड़े में भी और नरसिंहपुर में भी, नागपुर में भी। मैम प्रेगनेंसी के लिए जाओ तो वो लोग इंजेक्शंस जो देते हैं ना एग्स बड़े करने के लिए,
मैम वो तक बहुत लगाए गए मुझे, कंटिन्यू सेकंड डे थर्ड डे ऐसे करके डेली भी लगाते थे मैम। तब भी मेरे एग्स बड़े नहीं होते थे मैम, हमेशा नील आते थे और एंडोमेट्रियम लेयर्स भी बड़ी नहीं हो पाती थी, मतलब जितनी उसकी लाइन रहनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाती थी। पर मैम जब से इस कमेटी में आई हूँ मैं, तब से मेरा वेट भी लूज हो गया है और उसके बाद मैम मेरा पीरियड्स भी कंटिन्यू हो गए हैं। मुझे कंसीव भी हो गया था मैम, पर कुछ कारण बस वो अबॉर्ट हो गया मैम, ओके। इसलिए बड़ी सी वो हूँ। बाकी मेरे पीरियड्स उसके बाद फिर से आ गए मैम। ऊपर मतलब आप 10 साल से जो ट्राई कर रही थी, है ना कल्पना मैडम, आप 10 ईयर से जो इतना मेडिकेशन में थे, तकलीफ में थे, यहाँ आने की कितने दिन के अंदर जो फ्यूल लिया और आपका हेल्थ अच्छा हुआ और आपका जो पीरियड से वो नॉर्मल आ गया? मैम 2 मंथ में, मतलब मैंने शुरू में ध्यान नहीं दे पाया उतना, फिर मैंने जब F2 वगैरह ऐड किया तो 1 मंथ में ही आ गया था मैम। ओके, मतलब जब शुरुआत वाले मंथ में आप उतना सीरियसली कर भी नहीं पाए, ठीक है, पर सेकंड मंथ में आपने बहुत अच्छा किया। और जो 10 साल की प्रॉब्लम थी, है ना, 10 इयर्स, अच्छा 10 साल में कितने महीने होते, कोई पटट लिख के बताएगा 10 साल में कितने महीने होते? तब तक मैं मैम से बात करती हूँ। 10 साल का जो प्रॉब्लम था, 2 महीने में अगर पीरियड्स आया तो क्या लगता है आपका जो रिजल्ट आया वो सुपरसोनिक नहीं आया? मतलब इतना बहुत सुपर था मैम, इसीलिए मेरा भले ही अवार्ड हो गया है, वो कुछ कारणवश हुआ है, उन हार्ट बीट चली गई थी डेवलप नहीं हो बेबी पाया। की। जी ठीक है, मैम। ठीक है। बाकी डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि इतना हेल्दी था वो बेबी, लग नहीं रहा था कि अबॉर्शन होने वाला है। ओके, तो किसी लेकिन कारणवश वो चीज हार्ट बीट डेवलप नहीं, वो टेक्निकल इशू भी हो सकता है बॉडी के अंदर, कई बार फीमेल में हो जाता है, रेयर होता है, पर ये बहुत गुड साइन था कि आपको 10 साल का जो चैलेंज था, 2 महीने में आपका सॉल्व भी हुआ, पीसीओडी कंसीव भी कर लिया आपने, और अगली बार आपकी बॉडी और रेडी हो जाएगी, क्योंकि इतना लंबा मेडिकेशन भी था ना मैम आपके साथ। बॉडी को डिटॉक्स और करिए, 2-3 महीने बाद वापस ट्राई करिएगा, ताकि अब जो कंसीव होगा ड्यूरिंग उस समय कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो आपको हम स्पेशली ऐड कराएंगे। बाय द वे, सेशन के एंड में मैं आपको 3 टिप देने वाली हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कुछ गड़बड़ी होती है, जिसमें बच्चा और माँ को नुकसान होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ। उस समय क्या ऐड करें जिसका 9 महीना बच्चा और माँ सेफ रहे, इस प्रोसेस में आपको एंड में बताऊंगी। तो कल्पना मैम, आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगा। अगली बार कंसीव करोगे तो प्रॉपर कंसीव का प्रोग्राम के साथ ड्यूरिंग कंसीव क्या क्या लेना है उसके लिए अलग से गाइडलाइंस है, ठीक है मैम। मैंने ना वो एक मैडम का ऑप्शन, मतलब वो था कि उन्होंने, उनको डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी के लिए बोला है। हाँ। तो मैंने उस दिन जो मैसेज किया था वो इसीलिए किया था कि लेप्रोस्कोपी मैंने कराया है, पर उससे कोई रिजल्ट नहीं था मैम। IUI भी 2 बार हो चुके थे, पर भी प्रेगनेंसी नहीं थी मैम, इसीलिए यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने इसीलिए मैसेज किया था उस टाइम आपको। मैम ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं आपको रिपीट कर, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। उन्होंने लेप्रोस्कोपी करा, IUI IVF सब कराया, क्यों रिजल्ट तुरंत नहीं आया? समझिए, बॉडी को जो मेन औजार चाहिए थे, सोर्सेस, वो रेडी ही नहीं थी। अब उस प्रोसेस में अगर आप जबरदस्ती फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो बॉडी को, क्योंकि ना मेल स्पर्म काउंट अच्छा हो ना ही फीमेल एग क्वालिटी अच्छा है, उसको जबरदस्ती मिला रहे हो, तो वो कैसे मतलब आप एक ऐसा बीज लेके आ रहे हो जो अंकुरित नहीं हो सकता। आप खाद, पानी, मिट्टी सब डाल रहे हो। अब समझो, इसको कैलकुलेट करो। आप एक ऐसा बीज लेके आओ जो डिफॉल्टेड है, उसमें अब इतना केमिकल, खाद, मिट्टी सब डाल रहे हो, वो चीज क्या पनपेगा? तो बच्चा भी सेम, वो सीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सीड क्या है? स्पर्म क्वालिटी। सीड क्या है? मदर का जो भी एग है, फीमेल का। तो ये दोनों अच्छा होना, इसके लिए अच्छा होने के लिए आपकी बॉडी में आपका गट, आपका ब्रेन और आपका यूट्रस, ये तीनों कनेक्टेड होने चाहिए, एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। तो अलाइनमेंट करने के लिए हेल्थ लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, और उसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। सो नाउ मैं और एक पर्सन से बात करूंगी जिनका कंसीव और थायराइड में रिजल्ट आया। ऐसा कोई है? कंसीव प्लस थायराइड, हाँ। देवेश जी, वर्षा मैडम। चलिए वर्षा मैम, आपसे तो पहले ही बात हुई है, पर चलिए आपका एक्सपीरियंस बहुत सुपर है, बाकी लोग को इंस्पायरिंग लगेगा। आपसे बात करते हैं। यस वर्षा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं इस फैमिली में आई थी मैम, मुझे शादी के जस्ट बाद एक बार कंसीव हुआ था, फिर उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया था, 3 मंथ हुए वैसे ही। और जब से मुझे पीरियड्स आए, सीवियर पेन रहता था मुझे पीरियड्स में, और इतना ज़्यादा होता था कि मुझे हमेशा उसके लिए पेन किलर अपने पास रखना पड़ता था, और 2 दिन तक मुझे उसको लेना ही पड़ता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरे को 5 साल हो गए थे शादी के, उसके बाद मैं अपने बैक पेन के लिए ज्वाइन हुई थी। पर मुझे पता, उसके लिए मैं तब तक बहुत ट्रीटमेंट ले रही थी कंसीव के लिए, कि 5 साल हो गए अब तो कंसीव हो जाना चाहिए मुझे। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, तो सारे हर महीने ट्रीटमेंट लेती थी, फिर भी साइकिल मेरे आ जाते थे। तो मैं पूछती भी थी कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल होती थी। बोलते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मैं उनसे पूछती भी थी कि मैम क्यों नहीं कंसीव हो पा रहा, मेरा सब कुछ तो नॉर्मल है।
तो मैम जवाब कुछ भी नहीं मिलता था। वो बोलते थे कि और आगे ट्राई करेंगे और आगे ट्राई, ऐसे करके मैं कई डॉक्टर को दिखाई मैम। लेकिन उसके बाद फिर एक डॉक्टर के पास लास्ट में, तो उन्होंने बोला आपने काफी ट्रीटमेंट ले चुका है, आपको अगर इस बार मेडिसिन से नहीं हुआ तो फिर IUI और IVF भी करना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने ऐसी किसी का एक्सपीरियंस भी सुना था, तो मुझे थोड़ी होप मिली कि नहीं मेरा भी हो सकता है। मैंने अपने कोच से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ फ्यूल ऐड करा है और कुछ लाइफ स्टाइल में करेक्शन भी करवा मेरे खान पान में, जो मैंने कंसिस्टेंटली डेली फॉलो किया। और इसका जो एजुकेशन था मैम, इसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी लाया और डेली बेसिस पे फॉलो किया। और उसके कारण विद इन 5 मंथ लगे मुझे मैम, टाइम लगा, लेकिन कंसीव हो गया मेरा नेचुरल वे से। वर्षा और मैडम during- ने बोला ना टाइम लगा, ये टाइम नहीं लगा। 2 महीने में बॉडी साफ हुई, 2 महीने में बॉडी रिकवर हुई हार्मोन के साथ, क्योंकि आपका स्किन जो बता रहा है, ये बता रहा है कि हार्मोन जबरदस्त खराब थे, पीसीओडी आपको जबरदस्त लेवल पे था। क्या लगता अगर आप इस कम्युनिटी में नहीं आते तो ये स्किन और प्रेगनेंसी का रिजल्ट कितने महीने में आ जाता आपको बाहर से? आप म्यूट हो गए शायद। वर्षा मैम अनम्यूट करिए। मैम बाहर ट्रीटमेंट कराई तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो पाता। मुझे लगता नहीं कि मेरा कंसीव हो पाता, मैं अभी भी ट्रीटमेंट लेते ही रहती हूँ। क्योंकि हम रूट कॉज पे जा ही नहीं रहते। आपको पीसीओडी था, हार्मोन इम्बैलेंस थे, बॉडी रेडी ही नहीं था, आप कितना भी कुछ करा लो। IVF शायद 10 बार कराने के बाद आपको एक बार मौका मिलता, पर 10 बार कराने के बाद 20 लाख खर्चा करते आप, क्योंकि हर बार 2 लाख खर्चा मिनिमम होता। करेक्ट? अगर मैं IVF या IUI का एक हिसाब लगाऊं, 1.5-2 लाख के नीचे वन टाइम में नहीं जाता। इतने हार्मोनल पिल्स खाने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, है ना। मैंने कई लोगों को बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि उनकी बॉडी में कितनी दिक्कतें आई है। कई फीमेल्स इसलिए कंसल्ट करते हैं। तो आपको समझना है कि हम ये नहीं बता रहे कि आप उस तरफ मत जाओ, पर हम ये बता रहे एक बार बॉडी को साफ तो करो। बॉडी में औजार ही नहीं है। अब आप कोई सीड, आप सीड को पेड़ बनाना चाहते हो, सीड सही क्वालिटी का नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? समझदार इंसान क्या करता है? सबसे पहले सीड को चेंज करता है, करेक्ट, नया सीड लेके आता है। तो आपकी बॉडी जो सीड खराब कर चुकी उसको नया बनाओ ना। 3 महीने में बॉडी, 90 दिन में क्या होता है, आपका बॉडी का हर सेल रिकवर होता है, रिजनरेट होता है। डेड सेल, वो जो पुराने सेल डेड होकर नए ब्लड काउंट बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं। कितने दिन में? 90 दिन में। तो 90 दिन बॉडी को दो, पुराने सेल झड़ जाएंगे, नए सेल बनेंगे, बॉडी फ्रेश हो जाएगी, है ना, नया जीवन मिलेगा। आपकी बॉडी के हर अंग को नया जीवन मिलता है। तो हमारी कम्युनिटी आपको रीजनरेशन में भी हेल्प करेगी। आपकी बॉडी डिजनरेशन में जा रही है, हम रीजनरेशन में लेके आएंगे। एक छोटी मोटी 1 घंटे के सेशन में बहुत चीज में नहीं बोल सकती, ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। बट मेरा सिंपल कहना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 10% ही पता चली। कम्युनिटी में पार्ट बनती है, डेली बेसिस पे आपको डोज देते देते आपकी बॉडी को, माइंड को इतना एजुकेट कर देंगे कि आप खुद बीमार कैसे नहीं पड़ो, ये आप खुद ही पता चल जाएगा। मतलब खुद के खुद डॉक्टर बन जाओगे, है ना। शुभांगी मैम से लास्ट बात करेंगे, देन मैं आपको 3 चीज बताने वाली हूँ जो इस कम्युनिटी में। हेलो मैम, नमस्ते मैम। शुभांगी मैम, आप स्कूल में है क्या? पीछे बहुत शोर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छी जगह पे आ जाओ जहाँ पे हम सुन सके आपके एक्सपीरियंस को। आई नो आप स्कूल में हैं, बट आई अप्रिशिएट कि आप बाहर आके एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। यस मैम, बोलिए। जी मैम, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग फैमिली। बोलिए मैम, क्या एक्सपीरियंस आया आपको कम्युनिटी में? इस फैमिली में मैम मैं तो आई थी वैसे मेरा बैक पेन सॉल्व के लिए, और बैक पेन का सॉल्यूशन 2 महीने में हो भी गया मैम। और 2 महीने में 6 किलो मतलब वजन भी कम हो गया। और उसके साथ साथ तीसरे महीने में अच्छा रिजल्ट आया कि मैंने कंसीव किया है। तो तुरंत मैंने अपना कोच को फोन लगाया मैम। सुपर। तो आप इस कम्युनिटी में कंसीव के लिए भी आए थे, कुछ चैलेंजेस फेस हो रहा था आपको? पहले से तो चैलेंजेस थे मैम, मतलब 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था कि मतलब कंसीव नहीं हो रहा था। मेरा राइट साइड का फेलोपियन ट्यूब निकाला हुआ था, बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, थोड़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया था। उसके बाद डॉक्टर मेरे को बोले थे अगर आगे जाके प्रेगनेंसी होगा तो 50-50 चांसेस है, मतलब एक्टोपिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर उसी दौरान हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन 1 साल से नहीं हो रहा था मैम। और उसके लिए मैंने ओवा केयर का दवाई और वो जो फर्टिलाइजेशन के लिए पीरियड्स के 3 दिन के बाद जो टैबलेट्स लेते हैं ना मैम, वो भी ले रही थी। इवन जहाँ इस फैमिली में ज्वाइन हुई ना मैम, तब लास्ट मंथ तक मतलब वो भी चल रहा था, वो भी खा ही रही थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब ज्वाइन हुई तीसरे महीने में वो रिजल्ट आ गया मैम। और उसके लिए इस फैमिली को बहुत बड़ा थैंक यू। 6 महीने मेरा हो गया है प्रेगनेंसी का, और लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था, सारी मतलब सब नॉर्मल है, बच्चा का ग्रोथ सब अच्छा है, बढ़िया है, सब अच्छा है। और मेरे को अभी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आना जाना स्कूल का काम सब हो रहा है। हम देख रहे हैं आप सुपर एक्टिव है, सुपर मॉम, सुपर एक्टिव।
जो ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया, मैं चाहूंगी आप लोग सच में उनको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करिए। और एक छोटा सा बेबी हमारे कम्युनिटी में ऐड होने वाला है ना। ये कम्युनिटी के अंदर कई सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं मुझे पर्सनली क्या फील होता है, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। या कई सारी फीमेल जो बहुत झेल चुकी है मेंटली एंड फिजिकली, ताने सुन चुकी है, ऐसे कई लोगों को जब रिजल्ट आता है ना, मुझे लगता है यस एक बड़ा अचीवमेंट है उनकी लाइफ का। सबसे बड़ा एक गोल जो है कि उनको जो सुनना पड़ रहा है बाहर से कंटिन्यू कि आप में कमी, प्रेशर होता है, आई नो। बाहर पर ज्यादा करते हैं यार, बहुत परेशान करते हैं। जैसे उनके घर में बच्चा नहीं, हमारे घर में बच्चा नहीं, उनके घर में बच्चा पैदा होना चाहिए। तो बाहर वाले लोग जो इतना प्रेशराइज करते हैं उनको काम नहीं है। तो कई फीमेल को हम मेंटली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली आप ना बहुत अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे, बिकॉज ये कम्युनिटी हमेशा आपके रिस्पेक्ट और जगह को बचा के रखती है और आपको सिखाती है कि अपना वजूद और अपनी जगह कैसे बना के रखें। ऐसे क्लासेस भी होते रहते हैं कि आपको एज अ फीमेल कैसे स्टैंड लेना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ताकि अपने समाज में, घर में आपका इज्जत रुतबा उतना ही बना रहे। इसके ऊपर कोई कम्युनिटी आपको नहीं सिखाएगी, यहाँ वो भी आपको हम सिखाएंगे। सो यस जय सर, आप बहुत टाइम से हैंडल्स कर रहे हैं। लास्ट आपसे बात करते हैं, देन हम अपने नए गेस्ट से भी बात करेंगे। यस गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मैं शुभ लक्ष्मी मैम के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब ये इनको प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई थी तो उसके बाद में जब ये चेकअप के लिए गए तो इनको है ना बहुत सारी मेडिसिन लिख के दी थी और बताया था कि आपको मतलब अभी आपने बड़ी मुश्किल से कंसीव कर पाए हैं क्योंकि एक ही फेलोपियन ट्यूब है, तो एबॉर्शन के चांसेस हैं। और उसमें एक है ना बहुत हाई डोज में हार्मोन लिख के दिया गया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की 200 मिलीग्राम की कैप्सूल लिख के दी गई थी। और जब हमसे बात हुई तो हमने इनको मना किया कि नहीं आप ये मत लो, इससे और ज्यादा खतरा होने के चांसेस है। और वो उस समय गायनिक ने बोला था, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट जो उनको बोला गया था कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अभी 6 महीना और 1 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद में सेम ये हुआ है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, और बच्चे की ग्रोथ, ब्रेन, सब कुछ एकदम परफेक्ट आया है, जबकि उन्होंने वो 200 मिलीग्राम का जो प्रोजेस्टेरोन लिखा गया था वो नहीं लिया। और उसके साथ में एक्चुअली उन्होंने कुछ भी मेडिकेशन नहीं लिया, जो कुछ लिया सिर्फ अपने ही फ्यूल लिया है बस। ऊपर मैं समझ रही हूँ, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ऐसे आप तक नहीं, ऐसे कई रिपोर्ट आए दिन हम तक भी आते रहते हैं। और इस प्रोसेस में रिसेंटली परसों ही सेम रिपोर्ट मुझे आई, प्रोजेस्टेरोन का हाई डोज लिखा गया और इनफर्टिलिटी का हाई डोज लिखा गया। पर मुझे एक लॉजिकली सवाल, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रही हूँ, जो फीमेल कंसीव कर गई है उसको क्या इनफर्टिलिटी की दवाई खानी चाहिए? क्या लॉजिक बनता है? मतलब मैं सच में किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट बी लॉजिकल। उसकी बॉडी में कंसीव हो गया है, फिर भी 4 दवाई इनफर्टिलिटी की डाली गई, क्या वो लेके बच्चा हेल्थ खराब नहीं करेगा? जो दवाई आप खा रहे हो आपकी भ्रूण में जा रहा है, भ्रूण इतना एक्टिव है कि आपके ऑर्गन डैमेज को रिपेयर कर दे। स्टार्टिंग में दिखाया था, पर उल्टा हो रहा है। आप दवाई देके बच्चा सोच रहे हेल्दी होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा खाद। देखो जब मिट्टी लगती है ना, मिट्टी में पौधा, उसको सूरज, धूप और अच्छा पानी चाहिए, ना कि बहुत सारा ये चाहिए खरपतवार और ये बहुत सारा केमिकल। आप जब कंसीव करोगे तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, उस फ्लो में क्या क्या ऐड करना चाहिए वो हमारी कम्युनिटी आपको पक्का गाइड करेगी। और उस दौरान बेसिक 3 सबसे बड़ी कमियां होती है हमारी बॉडी में, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे कमी आयोडीन की होती है, सबसे ज्यादा कमी जो होती है आयोडीन की होती है। अब आयोडीन की कमी से होता क्या है, जब आप कंसीव कर लेते हो, कई बार लोग कंसीव करने के बाद बोलते हैं आप फ्यूल कंटिन्यू करेगा। यस, आपका ये सुपर एक्टिव जो फॉर्मूला आपको मिला है उसकी वजह से आपका कंसीव होने में हेल्प हुआ है। आपको कंटिन्यू करने से ही आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। तो जो जयेश सर ने बताया वही चीज मैं बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद ओवर मेडिकेशन नहीं चाहिए, सही गाइडलाइन और सही न्यूट्रिशन चाहिए। एक कमी हो जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपकी बॉडी में ये नहीं बनता, आयोडीन कम बनता है और उस समय और कम जाता है शरीर में। आयोडीन की कमी से पर्टिकुलर उस समय क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन या डायबिटिक होने का चांस बढ़ जाता है। आपको याद है ना, कई फीमेल लोग सिर्फ डायबिटिक होने के कारण, हाई लेवल में ये शुगर बनने के कारण इंसुलिन लेते हैं और कंसीव नहीं कर पाते। ऐसे केसेस भी हमने सॉल्व किया है, क्योंकि जब हमारे पास आए उनका शुगर लेवल नॉर्मल हुआ, कंसीव ऑटोमेटिकली हो गया। और ज्यादा नहीं, 1 महीने में। जो फीमेल 10 साल से ट्राई कर रही थी, 1 महीने में उनको कंसीव हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही हमको ये दावा कर रहे हैं कि आप आओगे 1 महीने में हो जाएगा। बट हम पता है रूट कॉज पे काम करो, 1-2 महीनों में अगर सोल्यूशन है तो पक्का हो जाए। अगर कारण शुगर लेवल है, अगर कारण थायराइड बीपी है, तो उसको नॉर्मल किया जा सकता है एंड देन बॉडी अपने आप कंसीव कर लेगा। नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर आयोडीन की कमी है तो आपके अबॉर्शन होने के कारण,
प्रीमेच्योर होने का रीजन और जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है, ये सब, ये कई बार हार्ट बीट नहीं बनता या कुछ गड़बड़ी कि अब ब्रेन स्ट्रांग नहीं होता, ये सब चांसेस फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आज बहुत हो रहे हैं। सेकेंड चीज है सेलेनियम। अब सेलेनियम डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो हमें सेलेनियम प्लस आयोडीन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आयोडीन एक्सेस जा रहा है, सेलेनियम नहीं जा, मतलब दवाई के फॉर्म में अगर आप खा रहे हो, तो सेलेनियम की कमी के कारण बॉडी में क्या होगा, ऑटोइम्यून कंडीशन जनरेट होता है जो आपके ही बच्चे को, क्योंकि छोटा सा फीटस होता है ना, उसको ही नुकसान करता है। इसीलिए 3 महीने में, 5 महीने में आपने देखा है किसी किसी फीमेल का मिसकैरेज अपने आप हो जाता है। क्यों होता है बताइए? सब कुछ ठीक है, बिकॉज बॉडी अपने आप उस चीज को फाइट करती है जिसको बोलते हैं आरए फैक्टर, आरएच फैक्टर, सॉरी, आरएच फैक्टर, मतलब आपकी बॉडी ही आपके उस बच्चे को फॉरेन मटेरियल समझ के उसको हिट करती है। ये कई सारी चीजें आपको समय समय पे कोई बताएगा नहीं, यहाँ आपको पता चलेगा। नाउ लास्ट चीज जो आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, कई फीमेल का मिसकैरेज होता है, यहाँ ध्यान दो, बाकी चीजों में मत ध्यान दो। जहां मेरा कर्सर, ये व्हाइट जहां लिखा है ना, अगर आपको कंसीव हो जाता है तो लो फॉलिक एसिड के कारण आपका मिसकैरेज का चांस बढ़ जाएगा। अब मिसकैरेज को दवाई से सिर्फ नहीं रोक सकते, अगर ऐसा होता तो बहुत दवाई खाने के बाद भी मिसकैरेज हो ही जाता है, करेक्ट? क्यों होता है? बिकॉज आपका जो फेलोपियन ट्यूब है, जो यूट्रस है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के, उसको मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन बी की सीरीज लगती है। नॉट ओनली वन विटामिन, विटामिन बी की सीरीज लगती है जो पूरा यूट्रस को अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो बच्चा जब उसमें आता है, उसको स्ट्रॉन्ग पकड़ के 9 महीना होल्ड करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। ये चीज आप दवाई से नहीं कर सकते। साफ एंड सटीक बात, अगर आप दवाई से करोगे तो आपको बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट होगा। इसलिए हम बोले न्यूट्रिशन जो कंबाइंड प्रोग्राम है, इसमें कई फीमेल को हेल्प हुआ है। नाउ 7वें 8वें महीने में कई फीमेल का जो बच्चादानी में पानी कम हो जाता है, ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है। उस दौरान भी हमारे पास कुछ फ्यूल ऐसे हैं जिसको वर्ल्ड में 3 टाइम नोबेल अवार्ड मिला। ऐसा फ्यूल ऐड करके हम उनके लाइफस्टाइल में करेक्ट करके उसको भी रिकवर होने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर एक्सपीरियंस है जो इस कम्युनिटी में लोगों को आ रहा है और आपको इस प्रोसेस में हम लेके आ सकते हैं। नाउ इस कम्युनिटी में जितने लोगों को आपने एक्सपीरियंस सुना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था ना, मैं क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में सबके एक्सपीरियंस लूं, आपको एक राइट